अब बुलडोज़र की बात चल रही है तो एक और बुलडोज़र एक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ भी हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थान हैं वहाँ आसपास आपको मियाँ भाई के मकान और दुकान ज़रूर दिख जाएंगे। यही वजह है कि सनातनी आयोजनों के वक्त आस्था की शुद्धता वाली चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। महाकुंभ के बाद अब उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है, जिसे भव्य बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन भाईजान का अतिक्रमण इस तैयारी में थोड़ा विघ्न डाल रहा था। ऐसे में विघ्नहर्ता बुलडोजर मैदान में उतरा और कब्जा गैंग के लिए महाकाल बन गया। देखिए, बुलडोजर का पहला वार और अतिक्रमण वाली बालकनी ध्वस्त। दूसरे प्रहार में आलीशान मकान के कमरे में बड़ा छेद हो गया। तीसरे और चौथे वार में अतिक्रमण वाली पूरी इमारत खोखली हो गई। सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले इंसाफ वाला बुलडोजर बेगम बाग मोहल्ले में दाखिल हो गया। बेगम बाग में अतिक्रमण वाली 12 इमारतों के लिए पीले पंजे वाली ये फौज महाकाल साबित हुई। जिधर देखो बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ पीला पंजा अतिक्रमण की छाती पर चढ़कर करारा प्रहार कर रहा है। कुछ बुलडोजर जहां सामने से ध्वस्तीकरण को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं 2 बुलडोजर गली को पार कर पीछे से अवैध इमारतों को छलनी कर रहे हैं। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने 12 अवैध इमारतों को मिट्टी में मिलाने का मिशन छेड़ दिया है। आप तस्वीरों में देखेंगे आज जो है यूडीए और नगर निगम की संयुक्त बुलडोजर कार्रवाई आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह कार्रवाई जो है आज लगभग 12 मकान और 3 भूखंडों पर की जा रही है। आपको बता दें सन 1985 में जो है इन मकानों को, इन भूखंडों को 30 साल की लीज पर लिया गया था। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 28 आवासीय भूखंड को 30 साल की लीज पर दिया था, लेकिन कब्जा गैंग ने 30 साल में यहां मनमानी की हदों को पार कर दिया। लीज पर लिए गए भूखंड को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। मियां भाई ने पहले यहां अपने मकान बनाए और फिर वहीं दुकानें खोल ली। लीज की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कब्जा गैंग ने लीज रिन्यू कराने की जहमत तक नहीं उठाई। इन भूखंडों की लीज खत्म होने के बाद भी भाईजान इस सरकारी जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस मिला, लेकिन हर बार बात देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची और वहां भी अतिक्रमणकारियों की दाल नहीं गई। फिर क्या, देख लीजिए बेगम बाग का हाल। लगभग 28 लीज को निरस्त किया गया। लगभग इसमें 65 के आसपास निर्माण है। जब लीज निरस्त हो जाती है तो भूखंड जो है वो प्राधिकरण के हो जाते हैं। जो निर्माण थे उनको हटाने के लिए विधिवत सुनवाई की गई पुनः और उसका अंतिम आदेश जारी किए गए। आज उसी तारतम्य में 12 निर्माणों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सभी दलबल की उपस्थिति में शांतिपूर्वक हटाया जा रहा है। निर्माण हटने के पश्चात भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। दरअसल कब्जा गैंग ने महाकाल लोक जाने वाले मुख्य रास्ते पर अपनी अवैध दुकानें खोल ली, जिससे यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर परेशानी होती। बहुत सारा कचरा, पीछे का सारा कचरा साफ किया है, लेकिन मैं जब इंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल्ड टोपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लाइन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लाइन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा दो। टी राजा ने सीएम मोहन यादव से यहां 6 लेन रोड की मांग की थी। 6 लेन तो नहीं, लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण महाकाल लोक जाने वाली सड़क को 24 मीटर चौड़ा जरूर करने जा रहा है, क्योंकि 2028 में यहां सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसके जरिए पूरे मालवा में बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के वैभव को पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में मोहन यादव की कोशिश है कि सिंहस्थ भी महाकुंभ जैसा ही भव्य बने, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है। हमारे यहाँ आगामी 2028 में कुंभ मेला, जिसको सिंहस्थ कहते हैं, क्योंकि जब सिंहस्थ का आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है। सिंहस्थ में देश के कोने कोने से सनातनी जमा होंगे, जो महाकाल लोक से लेकर ओमकारेश्वर तक जाएंगे।
ऐसे में आस्था के पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की शुरुआत उज्जैन से कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।